नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम लेकर आए हैं कॉलम क्लासिफिकेशन का क्विक रिव्यू। तो आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, चाहे आप CLIS कर रहे हों या आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो DLIS कोर्स करते हैं, और एक है MLIS। ये सब कोर्सेज जो हैं, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। जैसे कि आप लगा लीजिए LPU है, या फिर आप इग्नू के स्टूडेंट हों। ठीक, LPU, इग्नू, VMOU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, डिस्टेंस या रेगुलर, तो जो क्लासिफिकेशन में कॉलम हमारा जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में मैक्सिमम वीडियोस रहती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में या फिर आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में भी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बारे में पूछा जाता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्विकली हम आज देखते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन की थ्योरी पार्ट, ताकि आपको जब थ्योरी समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल जो और भी वीडियोस अपलोड है हमारे चैनल में, उससे आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने शॉर्ट नोट्स दिखाने वाला हूँ। इसमें आप लोग अगर देखें तो आज हम ये जो हमारा कॉलम क्लासिफिकेशन है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने 1933 में डिवाइस किया था। और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पार्ट 1 है, इसमें रूल दिया गया है। रूल्स मतलब कि जो भी कॉलम क्लासिफिकेशन के नियम होते हैं, वो इसमें दिए गए हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा नियम कहाँ लगेगा। पार्ट 2 जो है वो शेड्यूल्स के लिए है। पार्ट 3 जो है क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स। तो बेसिकली आप लोग ये समझिए कि कॉलम क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसी के हिसाब से अगर हम और आगे बढ़ें तो देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 इस्तेमाल होती हैं, 1 से 9 तक। उसी के साथ ही जैसा हम जानते हैं, रोमन अल्फ़ाबेट है A से लेकर Z कैपिटल में, तो टोटल 26 डिजिट हैं। और रोमन अल्फ़ाबेट में बात करें स्मॉल की, तो A से Z स्मॉल में होता है, लेकिन ILO को निकाल दिया गया है, तो टोटल हो गए 23। ग्रीक लेटर्स में भी हमारा देखेंगे आप, डेल्टा और सिग्मा, यानी 2 हो गए। पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, 2 सिंबल ये हो गए। पंक्चुएशन मार्क्स एज इंडिकेटर डिजिट्स आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कि जो 6 डिजिट्स हैं ये यूज़ होती हैं, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा, डॉट, कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा और हाइफन। तो ये इंडिकेटर डिजिट आप लोग अभी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ज़ीरो भी एक इंडिकेटर डिजिट इस्तेमाल होता है। एरोज़ में फॉरवर्ड एरोज़, बैकवर्ड एरोज़। और आगे बढ़ें तो आप देखेंगे 2 टाइप के एरोज़ ये रहेंगे। अब बात करें कि जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो इस क्लासिफिकेशन स्कीम में आप लोग इससे समझ पा रहे होंगे कि मैक्सिमम कोर्सेज में 2 तरह की स्कीम रहती है, कॉलम क्लासिफिकेशन और दूसरा जो है वो DDC, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इसको समझें कि ये क्लासिफिकेशन स्कीम हमें क्यों पढ़ना है, तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में जो भी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, तो इसका ज़रूरत पड़ा एक सिस्टमेटिक कोड देकर अरेंजमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरी में 1000 किताब है, ठीक। अब 1000 किताब को हम किस तरह से रखेंगे कि हमें ईजी हो जाए एक्सेस करने में, ढूंढने में। और एक तो हमने एक उन्होंने कोड डिवाइस किया, तो कोड का ही जो क्लासिफिकेशन है उसको अलग अलग लोगों ने डिवाइस किया। तो CC जो इंडियन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे, और डेवी ने, मेलविल डेवे, है ना, ये आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके होंगे। मेलविल डेवे ने जो डिवाइस किया वो, उसको हम DDC कहते हैं। तो ये एक तरह की स्कीम्स है। तो इसमें जाकर हमको रूल्स रेगुलेशन पढ़ने के बाद कोई एक किताब का टाइटल रहेगा, तो उसको हम कुछ कोड में मेंशन कर सकते हैं कि इस कोड, इस क्लासिफिकेशन स्कीम के हिसाब से इसका कोड क्या होना चाहिए। तो ये आपको इसका बेस समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ने की आवश्यकता हमें क्या है। तो आगे देखिए, इसको जो बोला गया है वो एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम कहते हैं। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए एनालिटिको का मतलब हो गया कि हमें कोई चीज़ एनालाइज करनी है, यानी रटी रटाई नहीं है, हमें अपना दिमाग भी लगाना है। सिंथेटिक होता है जिसको हम कहते हैं बना बनाया, ठीक। यानी कि इस स्कीम में कुछ चीज़ें तो हैं जो बनी बनाई हैं, हमें मिलेंगी, और कुछ चीज़ें हमें एनालाइज करके बनाना है, इसलिए इसको एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम कहते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी दुनिया में जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है, उनको डिवाइड किया है इन्होंने फेसेट या फिर एस्पेक्ट में, फेसेट कहते हैं। और दूसरा है क्लास नंबर, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम क्लासिफिकेशन शेड्यूल। तो जो क्लास नंबर बन के आता है वो हम शेड्यूल से, जैसे हमने पढ़ा पार्ट 2 में, उससे हम बनाते हैं। आगे बढ़ के हम देखें अगर, तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स इनटू फेसेट्स एंड ट्रांसफॉर्म
देम इनटू 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। यानी कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट बोलें या दुनिया में कोई भी विषय हो तो उसको कॉलम क्लासिफिकेशन में 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये बहुत बेसिक क्लास हम लोग ले रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं उनको समझ में आएगा। हर चीज़ को 5 एस्पेक्ट में बांट दिया गया है। ठीक, तो उसी हिसाब से आप देखेंगे सिंथेसिस ऑफ द फेसेट्स। अब इसमें हमें जो फेसेट बनाने हैं वो किस हिसाब से जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। इसमें एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर होता है किस लिए? कॉल नंबर है टू लोकेट अ रिक्वायर्ड बुक। किसी बुक को ढूंढने के लिए हमें कॉल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉल नंबर में जो चीज़ें मेंशन होती है वो आप देख लीजिए स्क्रीन पर। वो चीज़ें जो मेंशन होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारी क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो कलेक्शन नंबर इसमें एसेंशियल नहीं है, लेकिन क्लास नंबर और बुक नंबर से ही हम किसी किताब को पुकारते हैं। जैसे कॉल नंबर हुआ ना, तो कोई किताब लाइब्रेरी में है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कहाँ पे है, लोकेट करना है, तो कॉल नंबर की मदद से किया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर से क्या होता है? स्पेसिफाइज द सब्जेक्ट। जो क्लासिफिकेशन हम बना रहे हैं, क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू हम जो कोड कर रहे हैं, उसकी मदद से हम पुस्तक का जो विषय है वो हम स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं कि ये इसका सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से देखिए जो बुक नंबर है हमारा अगला, बुक नंबर इसको इंडिविजुअलाइज करता है, किताब को बताता है कि ये कौन सा पर्टिकुलर किताब है। अब आगे हम देखें तो जो हमारा क्लासेस ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन है टोटल 42 आप देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ लिखा है Z1 2 3, ये हो गए नंबर्स, और Z में जनरलिया सब्जेक्ट आता है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के लिए 1 आता है, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2, ऐसी बुक साइंस के लिए 3। तो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप आगे पूरा देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, यह सोशल वर्क के लिए YX कोड है, ज्योग्राफी के लिए हमारा कोड है U। तो इस प्रकार से हमारी मेन क्लास डिवाइड है। ये इस नोट्स का मैं PDF में अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको रेफरेंस के लिए रख भी सकते हैं। अब बात आती है कि कॉलम क्लासिफिकेशन में जो फंडामेंटल कैटेगरीज बनाई हैं डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने, वो टोटल 5। अब वो कौन कौन सी हैं आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा। PMEST, P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S स्पेस, T टाइम। इनके सिंबल हो गए PMEST, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। उसके साथ ही आप देखेंगे इनके इंडिकेटर डिजिट्स, यानी इस डिजिट का मतलब ही ये फंडामेंटल कैटेगरी होता है। जब हम कोडिंग सीख लेते हैं तो हम इन इंडिकेटर डिजिट को लगाते हैं सिंबल के बदले। जैसे कॉमा लगा दिया तो मतलब पर्सनैलिटी है, सेमी कॉलन है तो मैटर है, कॉलन है तो एनर्जी, डॉट है तो स्पेस के लिए इस्तेमाल होगा, इन्वर्टेड कॉमा है सिंगल तो हमारा टाइम के लिए होता है। यानी कि दुनिया का कोई भी विषय है वो इन्हीं 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ये काम हमको एज ए स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल हमें डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल कैटेगरीज हमारे टाइटल में अवेलेबल है। टाइटल का मतलब किताब का नाम, है ना। जैसे कुछ बच्चे होंगे अभी हिंदी मीडियम से भी, तो अगर उनको कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे टाइटल बोलते हैं हम, टाइटल ऑफ द बुक, तो टाइटल मतलब विषय कह लीजिए आप। ठीक, विषय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें 5 फंडामेंटल कैटेगरीज बनाना हमारा रिक्वायरमेंट है। अब आगे बढ़ें तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर PMEST, ये हमने देख लिया इनके जो इंडिकेटर डिजिट्स हैं। तो प्रॉपर्टी और मटेरियल, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा शब्द वो किसके अंडर आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो अभी हम P को यहाँ पे छोड़ देते हैं, बताते हैं किस लिए छोड़ा हमने। हम बात करते हैं M कैटेगरी की। तो M में जो है प्रॉपर्टी या मटेरियल, कोई सामान, कोई प्रॉपर्टी, वो हम M कैटेगरी ना मैटर में डालते हैं। ठीक, तो M से जैसा कि हम जानते हैं मैटर है, तो मैटर में क्या चीज़ें हो सकती हैं? कोई प्रॉपर्टी या मटेरियल। ऐसे ही एक्शन जो है, एक्शन वर्ड, कोई काम होता है किसी वर्ड में तो उसको हम एनर्जी से डिनोट करते हैं, यानी ऊर्जा, है ना, एनर्जी। कोई, अब स्पेस तो बहुत इजी है, स्पेस और टाइम पता करना, क्योंकि कोई कॉन्टिनेंट का नाम हो या फिर कोई कंट्री, कोई लोकेलिटी, तो स्पेस में आ जाएगा। पीरियड, कोई समय हो, डे नाइट टाइम सीजन, उसको हम टाइम से डिनोट कर देंगे। तो ये चारों जब हम समझ जाते हैं, उसके बाद जो कुछ भी वर्ड बच गया जो इन चारों कैटेगरी में नहीं आता, उनको हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी में लेके आते हैं। तो जो पर्सनैलिटी डिसाइड करने का सबसे अच्छा ट्रिक डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने क्या बताया है कि अगर आप MEST में चारों कैटेगरी जो हैं वो आप डिसाइड कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जो बच गया उसको हम पर्सनैलिटी कैटेगरी में रखेंगे। और इसी को ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिड्यू, यानी कि बचा खुचा जो भी है उसका सिद्धांत। ठीक, ये बहुत ही बेसिक क्लास है। आप लोग अपने डाउट्स जो है कमेंट करिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा।
और देखिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर जिन स्टूडेंट का लेवल थोड़ा सा हाई है, हाई इन द सेंस कि उनको पता है इन चीज़ों के बारे में, तो वो प्लेलिस्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। बट ये बिल्कुल ही बेसिक क्लास पे ले रहा हूँ थ्योरी की नोट्स की फॉर्मेट में। अगला हमारा टॉपिक आता है लेवल्स एंड राउंड्स। ठीक, लेवल्स एंड राउंड्स में आप देख पा रहे होंगे, लेवल्स एंड राउंड्स में क्या है, इन कंपाउंड सब्जेक्ट्स, यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मिक्सिंग रहती है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स तो भौतिकी एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन टाइटल में कई बार क्या होता है बहुत सारे सब्जेक्ट या मिक्स रहता है, तो उसमें हमें लेवल्स या राउंड्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ दो वर्ड हैं, इनको याद कर लीजिएगा, लेवल और राउंड। रेकरेंस ऑफ वन एंड द सेम फंडामेंटल कैटेगरी विद इन अ राउंड, यानी एक ही राउंड में कोई फंडामेंटल कैटेगरी एक से ज़्यादा बार आती है, उसे हम लेवल कहते हैं। और राउंड कहते हैं साइक्लिक रेकरेंस ऑफ कैटेगरीज इन एनालाइजिंग द फेसेट ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक, इसको एग्जांपल देके हम समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल लिया जैसे हमने, एक फेसेट फार्मूला होता है मेन क्लास और लिटरेचर, तो हर मेन क्लास का एक फेसेट फार्मूला होता है जो आपकी बुक है, आगे अगली वीडियोस में समझाऊंगा, उसमें दिया रहता है। जैसे वो जो सिंबल है वो है लिटरेचर के लिए, उसके आगे आप ये जो लिखा हुआ है P1 P2 P3 P4, यानी 4 पर्सनालिटी के वर्ड लिखे हैं, ये इसका फेसेट फार्मूला है। अब इसमें देखेंगे लिटरेचर जो साहित्य होता है, अब टाइटल में साहित्य का इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन साहित्य किस फॉर्म में हो सकता है। जैसे वो हो गया मेन क्लास लिटरेचर, नेक्स्ट हो गया P लैंग्वेज, साहित्य का लैंग्वेज क्या है, किस फॉर्म में है, तो वो P2 हो जाएगा। P3 मतलब किस ऑथर का काम है, P4 मतलब कौन सा काम वर्क है। जैसे एग्जाम्पल से समझें अगर, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश ड्रामा हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, मान लीजिए टाइटल है ना। तो इस टाइटल में हम देख पाएंगे कि हमारा जो भी ये दिया गया है, तो O111 जो दिखाता है यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का कोड है, उसी के साथ ही O111 जो है वो ड्रामा के लिए, O111 J64 इंग्लिश ड्रामा बाई शेक्सपियर के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ही लिटरेचर में हम एंटर करेंगे मेन क्लास में, उसके बाद हम देखेंगे ड्रामा ढूंढेंगे, ड्रामा के बाद जो शेक्सपियर ने किया है ना, उसके बाद लास्ट में हमारा जो हेमलेट का कोड बन के आएगा वो ये है, यानी कि हमने इन डेप्थ इसको चुना। अभी इसमें हम लोग एक छोटी सी चीज़ ये डिस्कस करेंगे, ये जो आपको अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो, जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोडिंग हमने कैसे की। अब बहुत ही बुनियादी चीज़ है, वो हम देख पाएंगे अभी इसमें, कि 8 स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने रिकमेंड किया है। स्टेप 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 है लेकिन 0 से है तो 8 हो गए। तो इन 8 स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम जो है, या फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी और सिस्टमेटिक हो जाता है। ठीक, तो इसको फॉलो करने का मतलब ये है कि आप बेसिक स्क्रैच से समझ पाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए पहला स्टेप है रॉ टाइटल गिवन ऑन पेज ऑफ बुक। तो इसमें अगर हम चलें, तो जो टाइटल जैसे ही लिखा रहता है, मान लो क्वेश्चन में दिया गया है आपका, मान लीजिए किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, एक फेमस किताब है। मान लीजिए ये टाइटल आ गया और आपको कॉलम क्लासिफिकेशन में इसको क्लासीफाई करना है, तो हमको ये स्टेप से गुजरना होगा। ये स्टेप अगर हमको पता है और हमारे पास कॉलम क्लासिफिकेशन जो है ना 6th एडिशन, उसकी किताब रहनी चाहिए, वो किताब रहेगी हमारे पास, मैनुअल जो है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें स्टेप रॉ टाइटल में तो हम स्टेप 1 में सेम लिख देंगे। फुल और एक्सप्रेसिव टाइटल में क्या करेंगे हम, कि जो भी हमारा कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो विद हो गया, इज, आर, एम, इन सबको हटा देते हैं। ठीक, कर्नल करेंगे, कर्नल टाइटल में पहुंचेंगे तो हम रिमूव ऑल ऑक्सिलरी टर्म्स, तो कर्नल टाइटल में ऑक्सिलरी टर्म्स को हम हटा देते हैं। एनालाइज्ड में चलेंगे तो फाइंड फंडामेंटल कैटेगरी इंक्लूडिंग राउंड्स एंड लेवल्स मैनिफेस्टेशन, पुट द सिंबल्स अलोंग विद कर्नल टाइटल। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो सारे स्टेप बेहतरीन समझ में आएंगे। अभी के लिए आप जो है बेसिक अगर सीख रहे हैं तो स्टेप 0 से 8 तक के जो नाम है वो याद कर लीजिए, किस स्टेप से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका PDF में डाल दूंगा। अभी जैसे हम एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये कुछ असाइनमेंट में भी आते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ नर्व्स थ्रू रेडियोथेरेपी, मान लीजिए क्वेश्चन है तो मेन क्लास L हो गया। ठीक है, नर्व्स के लिए हम देखेंगे P फेसेट में तो 74 कोड है। ट्रीटमेंट के लिए जो कोड इस्तेमाल करेंगे, रेडियो के लिए, थेरेपी के लिए, तो ये कोड हम यहाँ पर कैसे पहुँचे, किस हिसाब से यहाँ तक पहुँचते हैं, वो आपको
मैं इसको जब इसका बुक का दिखाऊंगा ना, जैसे बुक में पेज वाइज साथ साथ हम क्या करेंगे, उस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस का है, इसका कोड बनेगा L45:E2P ऐसे यहाँ दिया हुआ है, ये इसका कोड था। यहाँ पे 45:421:6 है ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे ही ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ हार्ट। तो अभी जो पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको समझने में दिक्कत आ रही होगी कि ये सारी कोडिंग की कैसे जाती है। तो अभी जो अगर हम इसको आज का एक क्विक रिवीजन देखें कि आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया सीसी के बारे में, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज अगर आपको समझ में आई हो, ठीक है। उसके बाद राउंड लेवल्स करके कुछ होता है और कितने पार्ट में किताब है, 1 2 3 पार्ट में है। शेड्यूल्स होता है वो सेकेंड पार्ट में होता है, ठीक। हमारे कोर्स में नॉर्मली 6th एडिशन रहता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, आप लोग कंफर्म करिएगा। उसके बाद ये कॉलम क्लासिफिकेशन में मेन क्लास होते हैं। मेन क्लास जो है उस हर क्लास का जो है हम 5 फंडामेंटल कैटेगरी है उनके इंडिकेटर डिजिट्स। इतना आप लोग इस क्लास में जानकारी रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।